नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है ईटीएफ के बारे में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ होता क्या है, ईटीएफ कहां पर काम आता है, इन्वेस्टमेंट करने का एक बेहतरीन प्लान होता है ईटीएफ। अगर हम ईटीएफ करते हैं तो उससे एक बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट रिटर्न कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उसी के साथ में कुछ उसके लगे हुए थोड़े से ड्रॉबैक भी मैं आपको ईटीएफ के बारे में बताता चलूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और हम आज चर्चा करते हैं ईटीएफ के बारे में कि ईटीएफ होता क्या है। देखिए फ्रेंड, हम अलग अलग तरीके से अलग अलग फंड को मैनेज करते हैं। हम अलग अलग मार्केट में, अलग अलग शेयर होल्डर में या एफडी में अपने फंड को कहीं ना कहीं मैनेज करने का काम करते हैं। म्यूचुअल फंड हो गया, ईटीएफ हो गया, इंडेक्स मार्केट हो गया, या एफडी हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया। तो ऐसे तमाम ऐसी चीजें हैं जहां हम अपने बेस्ट रिजल्ट लेने की पूरी कोशिश करते हैं, जहां से हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सके, जहां से हमें एक हमारे जो पैसा है उसकी एक अच्छी सिक्योरिटी मिल सके। तो उन्हीं में से एक ईटीएफ भी है। ईटीएफ का काम क्या होता है, ये एक शेयर मार्केट को या एक यूं कहे एक इंडस्ट्री को या एक इंडेक्स को फॉलो करता है। ईटीएफ का जो काम होता है वो एक इंडेक्स को फॉलो करना ही, ये किसी भी एक चीज से रिलेटेड पोर्टफोलियो को बना के रख। शेयर मार्केट हो, चाहे वो इंडेक्स मार्केट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, या कोई भी एक कंपनी हो, तो इन सभी में ईटीएफ जरूरी होता है और सभी में एक ईटीएफ को हम ले सकते हैं। बशर्ते ईटीएफ को स्टार्ट कैसे करना है, मैं इसी के बारे में आज चर्चा करूंगा कि ईटीएफ को हमें कैसे स्टार्ट करना। ईटीएफ में क्या होता है, जैसे कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगा तो किसी एक शेयर में ना लगाकर काफी शेयर्स में एक साथ पैसा लगा सकते हो ईटीएफ के द्वारा। फॉर एग्जांपल के आप मान सकते हो कि आप किसी एक कंपनी में, रिलायंस कंपनी के शेयर में आपने अपना पैसा लगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये भी सोचते होंगे कि मैं एक ही टाइम पे अपना ये पैसा रिलायंस के साथ टीसीएस में भी लगा सकूं, एचडीएफसी में भी लगा सकूं, इन्फोसिस में भी लगा सकूं, अदर कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकूं। तो ऐसा कोई जुगाड़ हो सकता है जी। इसी के लिए ईटीएफ को तैयार किया गया है। ईटीएफ एक ऐसी ही टास्क है जिसमें हम अपना पैसा किसी एक शेयर मार्केट में ना लगा के, किसी एक कंपनी में ना लगा के, एक साथ काफी कंपनियों में पैसा लगा सके इसी ईटीएफ के द्वारा। जैसे निफ्टी 50 हो गया, ये ऐसे ही एक इंडेक्स मार्केट को फॉलो करने का काम ही ईटीएफ का होता है। और उस इंडेक्स मार्केट के अंदर टॉप की 50 कंपनियां होती हैं, यानी कि जो टॉप के 50 कंपनियां अपनी स्टैंड करती हैं मार्केट के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, उन टॉप की 50 कंपनियों में हमारा पैसा लगता है अगर हम ईटीएफ के द्वारा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो ईटीएफ होता है ना, उसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे कि शेयर बाजार यानी शेयर मार्केट प्लस म्यूचुअल फंड, यानी इसके अंदर शेयर बाजार का भी पैसा आ जाता है, इसके अंदर म्यूचुअल फंड भी आ जाता है। उन दोनों को मिला के एक ईटीएफ तैयार होता है। आसान शब्दों में, इसके अंदर हम शेयर मार्केट का भी काम कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम म्यूचुअल फंड का भी काम कर रहे होते हैं, और हम टॉप 50 कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और बाकायदा उस पैसे को लगते हुए को हम देख सकते हैं। यानी इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होती है। हम बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में, जैसे कि इसकी लिक्विडिटी, जो ईटीएफ की लिक्विडिटी होती है वो बिल्कुल शेयर बाजार में होता है कि जैसे कि हम इसको रियल टाइम पे बेच या खरीद सकते हैं। यानी कि जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर होता है कि जो भी जिस टाइम पे हम ईटीएफ को खरीदते हैं और उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा होगा, वो हाई हो अप हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। उस टाइम पे जो मार्केट का प्राइस होगा उसी प्राइस पे हम को खरीद सकते हैं और उसी प्राइस पे हम बेच सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में जैसे ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में दिन में एक बार एनएवी, नेट एसेट वैल्यू जो भी डिसाइड होती है, उसी के अंदर हमें खरीदना या बेचना होता है। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है कि जिस वक्त, जिस टाइम हम चीज को खरीदते हैं उतने में ही हमको मिलेगी, या जिस वक्त, जिस टाइम उस चीज को बेचते हैं तो उतने में ही हमसे सेल होगी। ईटीएफ का ये लिक्विडिटी सबसे बेस्ट रहती है। और सेकंड बात करते हैं, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है यानी खर्चा, इसका जो लगने वाला जो इसके ऊपर खर्चा है वो बहुत कम होता है। जहां म्यूचुअल फंड में 1% से लेके 1.5%, 2%, 2.5% तक भी जा सकता है म्यूचुअल फंड में, वहीं ईटीएफ में क्या होता है, ये 0.1 से लेके 0.5 तक ये मैक्सिमम जाता है। यानी ईटीएफ पे लगने वाला खर्च भी, यानी एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम देखने को मिलता है हमें। ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी होती है कि इसमें ईटीएफ के द्वारा हम हर टाइम पे इसकी होल्डिंग्स की जानकारी हमें पता रहती है कि इसकी क्या होल्डिंग्स चल रही है। यानी हमारे जो ईटीएफ के जो होल्डर होते हैं उनकी जानकारी में हर टाइम रहती है कि क्या हमारे जो पैसा है, हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो किस तरीके से चल रहा है, कैसा चल रहा है। ईटीएफ के द्वारा हम हर जगह इसकी चीज की पारदर्शिता हमारे सामने रहती है, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और हम उस चीज को ट्रैक कर पाते हैं अच्छी तरीके से। ईटीएफ की जो
मार्केट प्राइस है ये बाजार के उतार चढ़ाव पे ही डिसाइड होती है, यानी जो मार्केट का उतार या चढ़ाव चल रहा है, यानी इंडिया में जो मार्केट का उतार चढ़ाव होता है वही ईटीएफ की प्राइस डिसाइड करती है। इसलिए ईटीएफ में हमें जो रिस्क है वो बहुत कम देखने को मिलता है। आगे जाके हम इसकी बात करेंगे, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में जो कंपैरिजन भी करेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होता है। आपको लगता होगा कि ये म्यूचुअल फंड जैसा है, हाँ बिल्कुल वैसा ही है कुछ कुछ, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा एक अंतर होता है। ईटीएफ होता है जो कि रियल टाइम मार्केट को ट्रैक करता है। ईटीएफ होता है उसके अंदर हम प्रेजेंट में क्या मार्केट में भाव चल रहा है उस पे बीट करते हैं, उसी के ऊपर सेल करते हैं, उस पे ही बाय करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे ईटीएफ कितने टाइप के होते हैं। मोस्टली ईटीएफ काफी होते हैं, लेकिन फिर भी हम जो मेन है ईटीएफ के जो 5 टाइप हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेके चलते हैं इंडेक्स ईटीएफ। इंडेक्स ईटीएफ क्या होता है? इंडेक्स ईटीएफ होता है कि जिसके अंदर जो काफी कंपनियां, जो टॉप 50 कंपनियां मिलकर अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, मार्केट के अंदर सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो रहती हैं टॉप 50 कंपनी, उसके अंदर जो हमारा पैसा लगता है वो इंडेक्स के द्वारा लगता है, उसको हम इंडेक्स ईटीएफ कहते हैं। जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स ईटीएफ हो गया, ये ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन टॉप 50 पे बनाए हुए हैं, यानी इनकी पोजीशन होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और बाकियों की पोजीशन इनसे नीचे होता है, तो उसमें जो पैसा लगाया जाता है उसे इंडेक्स ईटीएफ के द्वारा लगाया जाता है। सेकंड नंबर पे जो होता है जैसे गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ में जब हम पैसा लगाते हैं तो जो देश में जो गोल्ड होता है उसके उतार चढ़ाव के हमारा पैसा डिपेंड करता है, यानी हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड के ऊपर, उसमें जो मार्केट के अंदर यानी कि इंडिया की मार्केट के अंदर जो इतना भी उतार चढ़ाव गोल्ड के अंदर आता है उस पे ही हमारा इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता है। जैसे HDFC गोल्ड हो गया, SBI गोल्ड हो गया। इसके अलावा भी गोल्ड के अंदर काफी होते हैं जिसके अंदर गोल्ड के अंदर पैसा लगाया जाता है। इसमें हम डिजिटल तरीके से भी पैसा लगा सकते हैं और इसके अंदर हम फिजिकल तरीके से भी पैसा लगा सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में, गोल्ड ईटीएफ में क्या होता है कि हम अपने पैसे से गोल्ड को खरीदते हैं, बाई ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन खरीद सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ के अंदर हमारा जो पैसा लगता है वो जैसे आज का है, मार्केट में सोने का भाव बहुत चल रहा है, अगर हमने पैसा लगाया है तो डेफिनेट एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और आप भी जानते हो गोल्ड का जो प्राइस है बहुत ही कम नीचे जाता है, जब जाता है तो ऊपर ही जाता है, तो यहाँ भी काफी प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो हम अपना पैसा जो ईटीएफ के द्वारा गोल्ड ईटीएफ में भी लगा सकते हैं। अब हम थर्ड नंबर की बात करते हैं सेक्टरल ईटीएफ। सेक्टरल ईटीएफ क्या होता है कि हम पर्टिकुलर किसी सेक्टर को डिफाइन करते हैं, यानी पर्टिकुलर किसी सेक्टर को ट्रैक करते हैं, उसमें हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको कहते हैं सेक्टरल ईटीएफ। जैसे कि बैंक ईटीएफ, बैंक भी एक सेपरेट अपने आप में एक डोमेन है। तो अगर हम बैंक ईटीएफ में पैसा लगाते हैं तो हम जैसे कि बैंक निफ्टी 50 हो गया या किसी भी बैंक में पैसा लगा रहे हो, तो इसके अंदर क्या कि जितने भी बैंक होते हैं उनमें अपन अपना पैसा लगाते हैं। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, है ना, आईटी भी अपने आप में बहुत बड़ा हब होता है। आईटी सेक्टर अपने आप में एक बहुत अच्छी रिटर्न देता है हमें। जैसे आईटी ईटीएफ हो गया, तो इसके अंदर अगर अपना पैसा लगाते हैं तो जितने भी आईटी सेक्टर हैं उसके अंदर हमारा पैसा लगता है। जो टॉप 50 की आईटी कंपनीज होती हैं वहां पे हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। फोर्थ नंबर पे हम करते हैं ईटीएफ में जो बॉन्ड के अंदर पैसा लगाते हैं। बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम, यानी जहां पे हम अपना पैसा लगाते हैं वो या तो किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो या ऐसी इनकम हो जिसके अंदर हमारा जो रिटर्न है वो फिक्स होता हो, तो वहां पे हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसे बोलते हैं बॉन्ड ईटीएफ या फिक्स्ड इनकम ईटीएफ। जैसे सरकारी कोई भी संस्था हो गई या कॉर्पोरेट कोई भी ऐसी संस्था हो गई जहां पे हमारा पैसा जो लगाया गया इन्वेस्टमेंट में वहां एक फिक्स इनकम हमें आती हो। इसको एफडी को भी हम मान सकते हैं कि जितना हमें बता दिया कि भैया आपको 9%, 8%, 7%, 10% इतना तो डेफिनेट आपको मिलेगा, तो उनमें हम जितना पैसा लगाते हैं तो वहां से जो रिटर्न मिलता है वो हमें फिक्स इनकम के द्वारा मिलता है, बॉन्ड के द्वारा मिलता है, तो उस ईटीएफ को हम बॉन्ड ईटीएफ कहते हैं। इसमें जैसे भारत बॉन्ड ईटीएफ आ गए, ये ऐसे ईटीएफ हैं जिनमें हम जब अपना पैसा लगाते हैं तो एक तरीके की फिक्स इनकम हमें मिलती है। जो फिफ्थ नंबर पे और लास्ट नंबर पे है उसके बारे में बात करते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है इंटरनेशनल ईटीएफ। हमारा जो पैसा है वो इंटरनेशनल किसी ईटीएफ में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ईटीएफ,
यानी कि अपने देश से बाहर भी अगर हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहें, विदेशी कंपनियों में या किसी विदेशी बॉन्ड में या किसी भी विदेशी ऐसी हमारे पास कोई भी हब है, या जैसे हमारे IT हब हो गया, बैंक हब हो गया, उसी तरीके से किसी विदेशी हब में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल ETF। जैसे कि नौशाद 100 ETF, ये एक ऐसा ETF है जिसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि हम अपना पैसा कहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा ट्रस्ट किस पर ज्यादा है। तो ये 5 तरह के ETF मैंने आपको बताया है। इसमें से मोस्टली जो होता है, जैसे गोल्ड ETF आजकल बहुत फेमस है। अपना पैसा लोग बाग आजकल गोल्ड ETF में ज्यादा लगा रहे हैं क्योंकि उनको रिटर्न भी बहुत मिलता है। आप देख सकते हो कि गोल्ड ने ऑलमोस्ट 3 से 4 साल के अंदर लगभग 50% का रिटर्न हमें मिला है। तो इसी तरीके से अगर आप अपना ETF चुनते वक्त, गोल्ड ETF हो गया, इंडेक्स ETF हो गया, तो अगर ETF अगर हम चुन रहे हैं तो ये थोड़ा सा सोच समझ के चुने, क्योंकि ETF में अगर पैसा लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही लगाना पड़ेगा। देखो रिटर्न हमें मिलता है ना, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंडेक्स हो, गोल्ड हो, हम पैसा लगाएं तो एटलीस्ट 5 से 10 ईयर के लिए पैसा लगाते हैं, तभी हमें एक बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये तमाम ETF के बारे में मैंने आज आपके सामने रखी है बात। इनमें किसी में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होना चाहिए। पैसा लगाने से पहले ऑफकोर्स आपके पास आपका पैसा है, हम ऐसे ही अपना पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और मेरी माने तो आज के टाइम पे सारे ETF बहुत बढ़िया हैं, तो आप किसी में भी पैसा लगा सकते हैं, बस एक लॉन्ग टर्म को लेकर चलना होगा। अब आता है कि जैसे काफी लोगों का आता है सवाल कि यार ETF तो ठीक है, ETF हमें पता भी चल गया ETF होता क्या है, ETF में पैसा कहाँ लगाया जाता है, किन कंपनियों में लगाया जाता है, लेकिन ETF को हम कहाँ से शुरू करें, यानी ETF में एंट्री कहाँ से करें। तो सबसे पहले तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जब भी हम म्यूचुअल फंड शुरू करें या इंडेक्स फंड शुरू करें, गोल्ड ETF शुरू करें, कुछ भी शुरू करते हैं, शेयर मार्केट शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे जीरोधा भी ले सकते हो आप स्टॉक्स भी ले सकते हो, ग्रो ऐप भी ले सकते हो। इसके अलावा भी मार्केट में 2-3 चल रहे, एंजल ब्रोकिंग चल रहा है। इनमें किसी भी में सबसे पहले तो अपना अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ आपको सारे पोर्टफोलियो मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड की क्या स्थिति चल रही है, इंडेक्स मार्केट की क्या स्थिति चल रही है, ETF की क्या स्थिति चल रही है, गोल्ड का क्या प्राइस चल रहा है, ये आपको सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, वहां से फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि फिर म्यूचुअल फंड और ETF में अंतर क्या हुआ, दोनों बराबर से ही जी बिल्कुल, देखने पर समझने पे बराबर से लगते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनके अंदर अंतर है। जैसे कि मान लीजिए सबसे बड़ा अंतर होता है जो इसके ऊपर लगने वाला खर्च, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो म्यूचुअल फंड पे जो एक्सपेंस रेशियो लगता है वो ETF के अकॉर्डिंग ज्यादा होता है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड पे वो 1% से लेके 1.5% तक, 2% तक, 2.5% तक आपका इसके ऊपर एक्सपेंस रेशियो लग सकता है, जबकि ETF के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ETF के अंदर 0.1 से लेकर 0.5 तक ही आपका जो चार्ज एक्सपेंस रेशियो लगता है। तो सबसे बड़ी बात है खर्चे। सेकंड बात आता है रिटर्न का। म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म, ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिले, लेकिन हाँ थोड़ा सा फर्क आपको देखने को जरूर मिलेगा। जहां पे आपको 10% रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न अगर ETF में मिलता है 10 से 11%, वहीं म्यूचुअल फंड में अगर मार्केट का अच्छा प्राइस चल रहा है, मार्केट का चढ़ाव अच्छा चल रहा है, तो 11% से लेके 15% तक भी रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं NAV की। जहां पे हम ETF को खरीदते हैं तो वो होता है दिन के जिस भी टाइम को हम ETF को परचेज करते हैं, तो रियल टाइम पे खरीदा हमें ETF खरीदना पड़ता है, यानी कि रियल टाइम पे हमें मिलता है। और अगर हम बेचने जाते हैं तो रियल टाइम पे ही वो बिकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एक NAV डिसाइड होती है पर डे की। जो उस NAV का प्राइस होता है पर डे का, उसी पे म्यूचुअल फंड खरीदा और बेचा जा सकता है। वो दिन में एक ही बार डिसाइड होती है, जबकि ETF के अंदर दिन में जैसे ही हम ETF खरीदेंगे उसी टाइम पे, रियल टाइम पे हमें ETF में पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये कुछ कॉमन से फैक्टर हैं, दोनों के अंदर सिमिलरिटी भी है, दोनों के अंदर देखो कुछ अलग अलग भी है। इसलिए ETF म्यूचुअल फंड जैसा लगता है, लेकिन ETF म्यूचुअल फंड ही होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने आपको कुछ अंतर इनके अंदर बता दिया है। अब बताते हैं ETF करते क्यों। देखो ETF में हमें जब अगर लॉन्ग टर्म में अगर एक अच्छा सा प्रॉफिट, फिक्स प्रॉफिट चाहिए, तो ETF में लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है। सबसे बड़ी बात तो यही होता है कि यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है। सेकंड होता है कि जो इसकी इनकम होती है फिक्स होती है,
लगभग हमें 9 से 10-11% तक हमें रिटर्न मिल जाता है। तो जो संतुष्ट लोग हैं कि भाई हमारे लिए इतना काफी है, तो उसमें ETF ठीक रहता है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं NAV की, यानी कि जिस टाइम पे हम ETF खरीदते हैं हमें एक्चुअल रियल टाइम का जो प्राइस होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत बेस्ट कैटेगरी है। तो इन्हीं सभी तमाम कोशिशों के लिए हम ETF में इन्वेस्टमेंट अपना चालू करते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक में ज्यादा कुछ ड्रॉबैक इसके अंदर है नहीं, फिर भी हम उसकी बात करते हुए चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडेक्स का प्राइस अगर गिरता है, यानी एक इंडेक्स का प्राइस गिरता है तो ETF के पूरे का प्राइस भी गिरने को लग जाता है। यानी हमें देखने को मिलता है मार्केट में इंडेक्स का प्राइस गिरा तो वहां पे हमारे ETF का प्राइस भी गिर जाएगा थोड़ी सी। और सेकंड नंबर पे बात करें, कुछ ETF ऐसे होते हैं जिनके अंदर लिक्विडिटी कम होती है, यानी कि इनके अंदर जो लिक्विडिटी देखने को मिलती है वो हमें ETF में बहुत कम देखने को मिलती है। ये कुछ ही ETF में हमें ऐसा होता है। मार्केट में थोड़ा सा प्राइस जो हमें आदेश दिया जाता है या कुछ तरीके से हमें जो बताया जाता है उससे थोड़ा सा प्राइस हमें कम देखने को मिल सकता है। मान लीजिए हमें किसी ने बता दिया कि भाई मार्केट के अंदर 11% का रिटर्न मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि 11 ही मिलेगा। हमें ये मान के चलना चाहिए कि 9 से लेके 9:30, 10, 10:30 और 11 के बीच में, 9 से 11 के बीच में कितना भी मिल सकता है। हम इस बात को पकड़ के नहीं बैठ सकते कि हमें 11% ही रिटर्न मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह के ड्रॉबैक है जो हमें समझ के भी चलने होते हैं, इन्वेस्टमेंट से पहले जरूरी भी है। तो ये सारी तमाम बातें थी ETF के बारे में, बेसिक से लेके थोड़ा एडवांस तक मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है कि ETF होता क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है। तो फिर भी कोई आपके दिमाग में कोई भी ऐसा सवाल है जो ETF से रिलेटेड है और आप पूछना चाहते हैं, कोई भी रह गया तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछना, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ।